चाहते हो। देखिए दो परिमेय संख्याओं में a बटे बी और c बटे डी के समान होने वाले प्रतिबंध, ठीक है, ये परिमेय संख्याओं पूछने वाले सवाल हैं। अगर देखिए कोई सवाल दे दिया हो जैसे a बटे बी और c बाई डी, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम AD बराबर BC के समान, AD बराबर BC का, AD और BC क्या समान होना चाहिए। इसी में आता है समान और समान परिमेय संख्या को छाड़ना है, ठीक है। अगर समान बराबर नहीं, ये समान का चिन्ह है, ये समान का चिन्ह लगाएंगे, ये असमान का चिन्ह लगाएंगे, असमान का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। आइए देखा जाए, कर रहा है सरल किसी निम्नलिखित संख्याओं का सरलतम रूप लिखिए, ठीक है। मान लीजिए पहला कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को उनको सरलतम रूप में लिखना है, -8/10 जैसे दे दिया है, मान लीजिए 8/10, इसका सरलतम रूप ज्ञात करना। तो सरलतम रूप बहुत बच्चे कहते हैं इसको 2 से काट देंगे, इसको 5 से काट देंगे, नहीं, सरलतम रूप का मतलब ये हुआ जो संख्या ऊपर से काटेंगे वही संख्या नीचे से काटेंगे। जैसे x/y है तो भागा m, यहाँ भागा m, जो संख्या एक ही संख्या से काटने वाली हो, ठीक है। तो -8/10 है तो एक ही संख्या से काटेंगे, जैसे 2 से कटने वाली, दो देखिए ए भी सम है, ए भी सम है, ठीक है, तो सब संख्या से कट जाएगी, इसको कर देंगे भागा का 2, ठीक है, इसको भागा 2 कर देंगे तो ये -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम -8/10 को 2 चौके या 2 5 10 बराबर -4/5, ऐसे करेंगे हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हमको यह फार्मूला होता है x/y भागा m भागा m, ठीक है। इसके जो ऊपर संख्या से कटेगा वही नीचे संख्या से भी कटनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो -2 4/5, ठीक है। ऐसी संख्या है 15/20 है, मान लीजिए 15/20 है, तो ये मान लीजिए कि ये सम संख्या, ये क्या है विषम संख्या, ठीक है। तो हम विषम संख्या को ही चूज करेंगे कि दोनों संख्या क्या काट ले, तो 3 से काटेंगे, 3 से 15 आ रहा है, ठीक है, 20 बना जाए 21 आ जाएगा, तो 4 से नहीं काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15 5 4 20, तो हमारी कैसे संख्या कटेगी, 5 से संख्या कटेगी, तो यहाँ 5 से कर देंगे और यहाँ नीचे भी 5 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 4 20 माइनस, ये -20 है, अब 15/-20 है, ठीक है, तो ये हम 5 से भाग करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कौन बराबर है, कौन समान है और कौन असमान है, ठीक है। संकेत दिया है, मान लीजिए दूसरा संकेत के रूप में बराबर या असमान, ठीक है। दो संख्या दे दिया मान लीजिए -4/5 और -5/7, -4/5 और -5/7 दिया है, तो हम कैसे इसको बराबर और समान और समान कहेंगे। देखिए इसका हम पता है ना, दो परिमेय संख्याओं का सूत्र, दो परिमेय संख्या a बटे b और c बटे d के समान होने का प्रतिबंध कि a बटे b और c बाई d, तो AD बराबर BC, ठीक है। अगर आ गया तो हमारा सवाल क्या है, सही है। AB का मान क्या है, a का मान है -4, b का मान है 5, c का मान है -5 और d का मान है 7, ठीक है, d का मान क्या है 7 है, तो हम लिख सकते हैं इसको a बटे b के रूप में, ठीक है, और c बटे d के, तो a का मान -4 है बटे 5 और -5/7, इसको दो विधि से लगा सकते हैं, 5 × 5 = 25 और 7 × 4 = 28, ठीक है, ये हो गया। तो ये समान नहीं है, एक ये 7 और 5 का लॉसन निकालेंगे, 7 5 का लॉसन निकालेंगे तो 35 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, तो
35 का, तो 5 साते 35 गुणे -4 और 7 पचे 35 गुणे -5, तो 7 चौका 28 -28 और 5 पचे 25। ठीक है, तो बराबर नहीं है, हमारा बराबर नहीं है। ठीक है, हमारी संख्या क्या है, ये बराबर नहीं है। तो अगर 4/-5 दिया है, अगर खाली आसान दे दिया है, तो हम असमान का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये हुआ असमान। समान अगर जो आ जाता है, जैसे 7/-11 कर रहा है ख, 7/-11 अब -11/11। ठीक है, देखिए 7/-11 है और -7/11 दिया है, तो ये क्या है, बराबर है। क्योंकि 11 में अगर 7 से गुणा करेंगे एडी का, एडी बराबर, देखिए एडी बराबर बीसी के। ठीक है, तो ए क्या है, 7 और 11, 7 गुणे 11 बराबर बी -11 गुणे -7, तो 7 सत्ते 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, यह समान हो जाएगा। ये सवाल ऐसे लगती है। ठीक, अब आता है हमारा कौन संख्या समान है, कौन संख्या असमान है, उसके बारे में। अब देखिए कह रहा है कौन संख्या समान असमान है, उसको दिखना है। जैसे मान लीजिए तीसरा का क दिया है हमारा -9/12, -9/12 और संख्या दिया 8/-12। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन संख्या बराबर है, असमान है या समान है। ठीक है, तो देखिए अगर हमको देखते हैं नीचे का हर क्या है, हमारा बराबर है। ठीक है, तो इसमें यह माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब यहाँ देखते हैं 12/96 और 12×9 108, यह -108 हो जा रहा है, अब 12/96 हो जा रहा है। ठीक है, ये भी हमारे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 108 और 96 कहाँ असमान है, यहाँ असमान हो जाएगा, ये संख्या इसी तरह हो जाएगी। अब आ रहा है संख्या रेखा को निरूपित करना। संख्या रेखा को किस तरह निरूपित किया जाता है, जैसे 3/4 है, जैसे दिया हो संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है। जैसे कोई मान लीजिए 3/4 है, 3/4 संख्या दिया है, तो इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। दोनों तरफ तीर का निशान बंद कर देते हैं। अब देखिए ये ठीक है 4 है, तो यहां लिखेंगे 1 2 3 4। लेकिन हमको ज्ञात करना है 1/4, 2/4, 3/4। क्या जाएगी, हमारी संख्या रेखा पर निरूपित हो गई संख्या है। अब इसी ऐसे संख्या दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए ख 3/5 दिया है, तो इसको निरूपित करना 3/5 को, तो ऐसे पाई खींच देंगे संख्या रेखा। फिर यहाँ 1 2 3 4 5, तो 1/5, 2/5, 3/5 क्या जाएगी हमारी संख्या रेखा पर निरूपित है। ठीक है,
परिमेय समान है असमान है, देखिए दो ये फार्मूले को लिखना जरूर पड़ता है। जब असमान समान वाली बात आ जाएगी तो लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दीजिए समान है कि असमान है, ठीक है, संकेत रूप बराबर या असमान, ठीक है। तो मान लीजिए कोई संख्या दे दिया 2/6 और जैसे 2/6 दे दिया और 3/5, ठीक है, क्या ये समान है? तो अगर देखिए इसको लिख सकते हैं हम A/B और C/D, तो इसको लिख सकते हैं AD बराबर BC के, ठीक है, AD बराबर BC के लिख सकते हैं। तो अब देखिए AD हमारा क्या है, A का मान क्या है हमारा, A का मान 2 है और B का मान 6 है, C का मान 3 है, D का मान 5 है। तो A का मान 2 लिखेंगे, D का मान 5 लिखेंगे, B का मान 6 लिखेंगे, और C का मान 3 लिखेंगे। तो 5 गुना 10 6 3 18, तो हमारा क्या यह समान नहीं है। अगर यहीं पे दे दीजिए 4/, मान लीजिए 6 और 2/3 दे, 4/6 और 2/3, ठीक है। इसको देखा जाएगा समान है कि नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ A का मान क्या है 4 है, B का मान 6 है, C का मान 2 है, D का मान 3 है, तो अब हम लिख सकते हैं AD बराबर BC के। तो A का मान हमारा 4 आ जाएगा, D का मान क्या आ जाएगा, D का मान 3 बराबर B का मान 6 गुणे 2, 4 किया 12, 6 दूना 12, ठीक है। देखिए AD बराबर BC के, ठीक है, तो 4 किया 12, 6 दूना 12, तो हमारा क्या आ जाएगा, यह संख्या समान है, बराबर है, ठीक है। अगर ऐसे वीडियो को आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।